नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल FM स्टडी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं भारत के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूं, जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखते रहिए। क्वेश्चन के साथ साथ इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको सीख लेते हैं। सबसे पहले यह पॉइंट है, भारत के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र को हिमालय पर्वतमाला कहते हैं। यानी भारत के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र को ही हिमालय पर्वतमाला कहा जाता है, जो मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियों महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है। जो हिमालय पर्वतमाला है वह महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। जो हिमालय पर्वतमाला है वह पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। यह 5 देशों की सीमाओं में फैला हुआ है। जो हिमालय पर्वतमाला है यह 5 देशों की सीमाओं में फैला हुआ है। वह देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया और चीन। इन सभी देशों में हिमालय पर्वतमाला फैला हुआ है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। विकल्प ए हो जाएगा, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां 12मासी होती हैं। विकल्प बी हो जाएगा, हिमालय क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से वर्षा होती है। इसका एक्सप्लेन दिया हुआ है, हिमालय से निकलने वाली नदियां बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने से बनी हैं, अतः इनमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है। मानसून माह के दौरान हिमालय क्षेत्र में बहुत अधिक वृष्टि यानी वर्षा होती है और नदियां बारिश पर निर्भर हैं, अतः इसके आयतन में उतार चढ़ाव होता रहता है। इसीलिए ए और बी दोनों विकल्प सही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों में कौन सा विकल्प सही है? इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय पाया जाता है, जिसमें से काराकोरम, लद्दाख और जस्कर श्रेणियां शामिल हैं। जिसका एक्सप्लेन दिया हुआ है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय भूवैज्ञानिक और संरचनात्मक रूप से नवीन पर्वत वलित पर्वत श्रृंखला है। जो हिमालय है वह भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय भूवैज्ञानिक और संरचनात्मक रूप से नवीन पर्वत श्रृंखला है, जिसका निर्माण यूरोपीय और भारतीय प्लेट के अभिसरण से टर्शियरी कल्प में हुआ था। इसके उत्तर में ट्रांस हिमालय पाया जाता है, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जस्कर श्रेणियां शामिल हैं। इसीलिए ए और बी दोनों विकल्प सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, हिमालयी नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर पत्थरों कंकड़ों की चौड़ी पट्टी का निर्माण करती हैं। उस पट्टी को क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाबर। जिसका एक्सप्लेन दिया हुआ है, हिमालयी नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के पत्थरों कंकड़ों की चौड़ी पट्टी का निर्माण करती हैं। इसी पट्टी को भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं यानी नदियां इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इसीलिए विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, शिवालिक पहाड़ी निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? यानी इसमें बताया गया है शिवालिक पहाड़ी निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमालय का। जिसका एक्सप्लेन दिया हुआ है, बाह्य हिमालय के हिस्से को शिवालिक श्रेणी यानी पहाड़ी कहा जाता है। जो बाह्य हिमालय होता है उसी को शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिण तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है जो है शिवालिक। यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है,
जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। यह हिमालय पर्वत प्रणाली के दक्षिणतम और भूगर्भशास्त्रीय दृष्टि से कनिष्ठतम पर्वतमाला कड़ी है, इसीलिए विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, निम्नलिखित राज्यों में से नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है? निम्नलिखित राज्यों में से नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड में, जिसका एक्सप्लेन दिया हुआ है। नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। इससे ऊंची देश में यानी भारत देश में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच स्थित है। यानी जो नंदा देवी पर्वत श्रृंखला है वह भारत के उत्तरांचल राज्य के में पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषि गंगा के घाटियों के बीच में स्थित है, इसीलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस अवधि में शिवालिक पर्वत श्रेणी की संरचना हुई थी? यानी पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस अवधि में शिवालिक पर्वत श्रेणी की संरचना हुई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लियोसीन। किस में हुई थी? प्लियोसीन, जिसका एक्सप्लेन दिया हुआ है। लघु हिमालय की दक्षिण में स्थित यानी लघु हिमालय की दक्षिण में स्थित शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है। जो शिवालिक श्रेणी है वह हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है। इसकी ऊंचाई 900 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक ही पाई जाती है। यानी जो शिवालिक श्रेणी है उसकी जो ऊंचाई की बात कर रहा है कितनी हुई? 900 मीटर से लेकर 1500 मीटर के बीच ही पाई जाती है। और पूर्वी हिमालय में इसका विस्तार लगभग नहीं पाया जाता है। जो शिवालिक श्रेणी है इसका विस्तार पूर्वी हिमालय में नहीं पाया जाता है। शिवालिक श्रेणी की चौड़ाई 10 मीटर से 50 मीटर के बीच ही पाई जाती है। यानी जो शिवालिक श्रेणी है उसकी चौड़ाई जो है 10 मीटर से 50 मीटर के बीच ही पाई जाती है। इस श्रेणी का निर्माण प्लियोसीन अवधि में अवसादी और असंगठित चट्टानों से हुआ है, इसीलिए विकल्प भी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से शिवालिक पर्वत श्रेणी क्षेत्र में वनस्पतियों और जीवों को संरक्षित करने के लिए है? यानी इसमें पूछ रहा है कौन से शिवालिक पर्वत श्रेणी क्षेत्र में वनस्पतियों और जीवों को संरक्षित करने के लिए है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पतली दून, जिसका एक्सप्लेन दिया हुआ है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पतली दून में स्थित है। कहाँ स्थित है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पतली दून में स्थित है और शिवालिक पर्वत श्रेणी का एकमात्र क्षेत्रों में से एक है। यानी जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पतली दून में स्थित है, वह जो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान शिवालिक पर्वत श्रेणियों के क्षेत्रों में से एक है जहां वनस्पतियों और जीवों को संरक्षित किया जाता है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में शिवालिक श्रेणी के जो क्षेत्रों में से एक है उसमें वनस्पतियों और जीवों को संरक्षित किया जाता है, इसीलिए विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, निम्नलिखित में से यानी इनमें से कौन हिमालय श्रेणी का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन हिमालय श्रेणी का हिस्सा नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रेणी, जिसका एक्सप्लेन दिया हुआ है। अरावली भारत के पश्चिम भाग यानी जो है अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली जो है वह प्राचीनतम पर्वत है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो है अरावली पर्वत श्रृंखला।
इसे संसार के सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधार पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी हिमालय का मुख्य श्रेणियों में से एक है, इसीलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नहीं है? इसमें नहीं है की बात कर रहा है, इसीलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। माउंट आबू, जिसका एक्सप्लेन दिया हुआ है, कुलाकांगरी, चोमोलारी और मानसलू हिमालय पर्वत के श्रेणी के ऊंचे पर्वत शिखरों में से एक हैं। कौन कौन? कुलाकांगरी, चोमोलारी और मानसलू जो हैं हिमालय पर्वत के श्रेणियों में से ऊंचे पर्वत शिखरों में से एक हैं। और जो माउंट आबू है वह है समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आबू पर्वत, यानी समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आबू पर्वत यानी माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी नगर है। जो माउंट आबू है वह राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी नगर है। यह अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। जो माउंट आबू है यह अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थान भी है। जो माउंट आबू है यह जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थान तथा राज्य का ग्रीष्मकालीन शैलावास है। जो माउंट आबू है वह राज्य का यानी राजस्थान राज्य का ग्रीष्मकालीन शैलावास है, इसीलिए विकल्प सी सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10, शिवालिक पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम क्या था? शिवालिक पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम क्या था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माणक पर्वत। कहीं कहीं आपको एग्जाम में दे सकता है मानक पर्वत, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिसका एक्सप्लेन दिया हुआ है, प्राचीन काल में शिवालिक पर्वत श्रेणी को मानक पर्वत के नाम से भी जाना जाता था। जो शिवालिक श्रेणी है इसको प्राचीन काल में मानक पर्वत के नाम से भी जाना जाता था। शिवालिक का अर्थ यानी जो शिवालिक है उसका शाब्दिक अर्थ है शिव की जटाएं। यह पर्वत श्रेणी कौन सी पर्वत श्रेणी? शिवालिक पर्वत श्रेणी को चूरी हिल्स और मारगल्ला हिल्स के नाम से भी जानी जाती है। जो शिवालिक श्रेणी है वह चूरी हिल्स और मारगल्ला हिल्स के नाम से भी जानी जाती है, इसीलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर अपना डाउट सेंड कर दीजिए, वहाँ आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा https://telegram.me/gkbackup। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।